हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन। तो सबसे पहले हम टाइटल लगा देते हैं और फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिशन। जब हमने बाइंडिंग एनर्जी का कर्व किया था तो बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ था उसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे थे। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि न्यूक्लियर फोर्स जो पर्टिकुलर रेंज में लगता है। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है नेबर न्यूक्लियन के ऊपर कि नेबर न्यूक्लियन कितने हैं। जितने ज़्यादा नेबर न्यूक्लियन होंगे उतनी उनको बाहर निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा लगाना पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई हैवी न्यूक्लियस इक्वल कंपेरेबल मास में अगर स्प्लिट होता है, राइट, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, तो उसको हमने बोला था न्यूक्लियर फिशन। और फोर्थ पॉइंट हमने उस ग्राफ पे से डिस्कस करा था जो था हमारा कि लाइटर न्यूक्लियर अगर फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके अगर वो कांस्टेंट रेंज में आ जाते हैं 30 से 170 के बीच में, राइट, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है। फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आज उसमें से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन, राइट। फ्रेंड्स, 1938 में जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट हान और स्ट्रासमान, इन्होंने ऐसा पता करा कि जो हैवी न्यूक्लियस है उसके ऊपर अगर हम यूरेनियम को बम्बार्ड करें, अगर यूरेनियम को बम्बार्डिंग की जाए यूरेनियम की, तो क्या होता है कि इक्वल मास वाले एक थोड़ा सा हैवी एक उससे थोड़ा छोटा ऐसे हो सकते हैं कंपेरेबल मास वाले न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, राइट। और फायदा ये होता है कि और न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि वापस फिशन प्रोसेस को अकर करा सकते हैं, राइट, उनको स्लो करा के, और साथ में एनर्जी बहुत सारी मिलती है। तो ये उन्होंने बताया था। तो किस तरह से बताया था तो ये हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिशन। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली न्यूक्लियर फिशन क्या है। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा फिनोमेना है कि द फिनोमेनन इन विच a heavy nucleus splits into two smaller nucleus of nearly comparable masses. That is called न्यूक्लियर फिशन। हान और स्ट्रासमान नाम के दो साइंटिस्ट ने ऐसी बहुत सारी रिएक्शन करी जिनमें उन्होंने ये पाया कि जो हैवी न्यूक्लियस है अपना हैवी न्यूक्लियस, उसमें से क्या होगा, दो स्मॉलर न्यूक्लियस में स्प्लिटिंग होगा, राइट। और वो जो स्प्लिटिंग होगा वो कंपेरेबल मास वाला होगा। एक थोड़ा न्यूट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़े से, राइट, ऐसे कंपेरेबल मास वाला होगा। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस समझेंगे प्रोसेस किस तरह से होता है ये। मान लो सबसे पहले हमारे पास 92 यूरेनियम 235 है, तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियन है जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, राइट। अब हमारा एक न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, मास होता है। अगर उसको बम्बार्ड किया जाएगा इसके ऊपर 92 यूरेनियम 235 के ऊपर, राइट, ये हमारा 92 यूरेनियम 235 है। अगर इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो इसका मास इंक्रीज होगा और पहले स्फेरिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल शेप है एग्जैक्टली, राइट। अगर हमने इसके ऊपर बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन को काफ़ी स्पीड से तो क्या करेगा, वो अंदर एंटर कर जाएगा। अब अंदर एंटर करेगा तो मास इंक्रीज होगा। 1 न्यूट्रॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट जितना होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये मास काफ़ी ज़्यादा कहलाता है। तो वो अंदर एंटर करेगा, मास इंक्रीज होगा, और क्या होगा, बाइंडिंग यहाँ पे जब वो अंदर जाएगा, राइट,
तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, उसकी वजह से यहाँ पे इसका जो शेप है वो ओवल शेप हो जाएगा, और ये जो हमारा न्यूक्लियस बनेगा 92 यूरेनियम 236 वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट। ये जो हमारा न्यूक्लियस बनेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जब अंदर गया तो उसने बहुत सारी इंटरेक्शन करी, तो हमारे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ओवल शेप बन जाएगा, मास इंक्रीज होता रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो मास इंक्रीज हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में फिर दिखाई पड़ेगा, मास डिफेक्ट होगा, राइट। जो हमारा पैरेंट न्यूक्लियाई है और डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेगा यहाँ पे, उनके उनके बीच में मास डिफेक्ट रहेगा, वो मास डिफेक्ट ही पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो हमने बाइंडिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, आप दोनों इस तरह से स्प्लिट होंगे, डम्बेल शेप हो जाएगा पूरा, राइट। ये हमारा है डम्बेल शेप, ये हमारे न्यूक्लियॉन, इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि एग्जैक्टली वो इस तरह से एक स्मॉलर और एक लाइटर थोड़ा हल्का उससे, राइट, इससे थोड़ा छोटा न्यूक्लियॉन में डिवाइड होगा, राइट। हम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लेते हैं, राइट, जो हमारी एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए वो तीनों हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या एग्जैक्टली किस तरह से होता है और उसका कंजर्वेशन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन को मिटा देता हूँ और हम यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक न्यूट्रॉन हमारा होगा, वो उसको हम बम्बार्ड करेंगे 92 यूरेनियम 235 के ऊपर, तो सबसे पहले हमारा अनस्टेबल बनेगा 92 यूरेनियम 236, ये जो हमारा होगा वो सबसे अनस्टेबल रहेगा, राइट। और अब ये हैवी न्यूक्लियस क्या करेगा, स्प्लिट करेगा कंपेरेबल मास में, देखो आप कंपेरेबल मास में स्प्लिट किया, तो जो स्प्लिटिंग होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, 56 बैरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन, प्लस कुछ एनर्जी आएगी, राइट, इस तरह से। तो मान लो कि हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करा 92 यूरेनियम 235, राइट, उसके ऊपर, अब मास इंक्रीज हुआ और वो ओवल शेप हो गया, उसके बाद डम्बेल शेप होके क्या हुआ, उसका स्प्लिटिंग हुआ। तो स्प्लिटिंग में आप देखो कि बैरियम 56 है, यहाँ पे 56 बैरियम 144 और साथ में हमें मिला 36 क्रिप्टॉन 89। अगर आप यहाँ पे मास का कंजर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसमें से ये जब सेपरेट हुआ तब 3 न्यूट्रॉन बाहर आ गए, राइट, न्यूट्रॉन भी यहाँ बाहर आ जाएंगे, जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होगी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अगर आपको इन न्यूट्रॉन्स को वापस यहाँ पे फिशन में यूज करने हैं तो आपको उसकी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, स्लो डाउन। स्लो न्यूट्रॉन्स को ही हम यहाँ पे बोलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन, राइट। ये स्लो न्यूट्रॉन जो हमारे होंगे उनको बोला जाएगा थर्मल न्यूट्रॉन्स, राइट। और थर्मल न्यूट्रॉन की स्पीड हमें यहाँ पे 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी करनी। तो अगर हमारे न्यूट्रॉन की स्पीड यहाँ पे लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है और हम उसको यहाँ पे स्लो करेंगे और वो स्लो न्यूट्रॉन को बोलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन्स, तो वापस अगर हम थर्मल न्यूट्रॉन को यूज करें बम्बार्डिंग के लिए, राइट, तो उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0.02 जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो उतने हुए तो वापस फिशन होगा, इस तरह से फिशन होता ही रहेगा। अब की बार कुछ और मिलेंगे, राइट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया, राइट। तो मैं यहीं पे आपको कह देता हूँ कि आपको कंजर्वेशन करना कैसे। मान लो आपको ऐसा पूछा है कि यहाँ पे आपको निकालना है, जेड एक्स से बता रखा है, राइट, आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, अलग अलग आपको ऑप्शन बता रखे हैं। तो देखो आप कंजर्वेशन कैसे करोगे, ये हमारे रिएक्शन है, उसमें ये हमारा पैरेंट न्यूक्लियाई है, पैरेंट न्यूक्लियाई, राइट, और ये हमारी डॉटर न्यूक्लियस है, दोनों डॉटर न्यूक्लियस, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि पहले अगर आप चार्ज का कंजर्वेशन करना चाहो, दोनों का आप कर सकते हो, पहले हम चार्ज का कंजर्वेशन करते हैं। तो यूरेनियम 92 है,
राइट साइड में अपना जो चार्ज है पहला बैरियम 56, मान लो यहाँ पता ही नहीं हमें Z हम लिख देते हैं, प्लस 3 × 0 0, राइट हो गया। 56 हमारा इस तरफ आएगा तो 92 - 56 कितना है 36, राइट। तो हमें इतना पता चला कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 36 है, राइट। अब आप देखिए हम मास कंजर्वेशन करते हैं, मास तो 236 लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी 236 से आना चाहिए। तो 144 आपको पता नहीं है यहाँ कौन सा एलिमेंट, आप ए लिख लीजिए, ए 3 × 1 3 न्यूट्रॉन है, ये आपको पता है। तो 236 ये 147 इस तरफ आ जाएंगे, -147 = A, तो 236 - 147 कितना आएंगे 89। तो आपको पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है और जिसका एटॉमिक मास 89 है, मास इतना है, चार्ज इतना है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, राइट। चार्ज का कंजर्वेशन भी होना चाहिए एज वेल एज मास का कंजर्वेशन भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मास डिसअपियर हुआ, जो हमें मास डिफेक्ट मिला, यहाँ पे मास है और यहाँ पे मास है, तो दोनों के अंदर मास डिफरेंस है, मास इंक्रीज हुआ इस तरफ। तो ज़्यादा मास में से हम कम मास को माइनस करेंगे तो जो मास का डिफरेंस मिलेगा AMU में, राइट, वो पूरा यहाँ पे एनर्जी में, एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये जो पूरा यहाँ हमें Q मिलेगा प्लस Q, ये न्यूट्रॉन प्लस Q, तो जो Q हमें मिलेगा वो हमें एनर्जी मिलेगी। यहाँ फायदा क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रॉन जो है वो सेपरेट हो जा रहे हैं, ये दो कंपेरेबल, यहाँ पे हमने सीखा कि कंपेरेबल मास यहाँ पे मिलते हैं। तो कंपेरेबल मास मिलते वक्त ये जो दो न्यूक्लियस हैं उसमें से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए और उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, और वो वापस यहाँ पे फिशन रिएक्शन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा वापस एनर्जी यहाँ पे वो देंगे, राइट। इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। ओके फ्रेंड्स, अब ये एनर्जी कितनी मिलती है और कैसे मिलती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको 2 और रिएक्शन बता दूँ यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और दूसरे 2 रिएक्शन जो यहाँ मिले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारा सेम ही आएगा। न्यूट्रॉन को अगर हम बम्बार्ड करेंगे 92 U-235 के ऊपर, 92 U-236, उसमें में मिलेगा 51 एंटीमनी 133 प्लस 41 नियोबियम 99 प्लस 4 न्यूट्रॉन। आप इसका कंजर्वेशन करके पता लगा सकते हो फ्रेंड, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब देखिए 133 प्लस 99 प्लस 4, तो यहाँ पे 60 236 हो गए हमारे, राइट। इस तरह से आप चार्ज का भी यहाँ पे कंजर्वेशन कर सकते हो। दूसरा एक रिएक्शन लिखते हैं, वहाँ पे हमें मिला न्यूट्रॉन को हमने बम्बार्ड करा 92 U-236 में, तो एक अनस्टेबल यूरेनियम मिला 92 U-236, और उसमें से स्प्लिट हुआ 54 ज़ेनॉन 140 प्लस 38 स्ट्रोंशियम 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, एक चीज आपने नोटिस करी कि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट मिल रहे हैं, कभी हमें 3 मिले, कभी 4 मिले, कभी 2 मिले। न्यूट्रॉन हमें हर बार अलग अलग मिल रहे हैं। तो ऐसा बोला गया है NCERT में कि एवरेजली हमें 2.5 न्यूट्रॉन मिलते हैं, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर अभी तो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा कैंसिल हो गया है टॉपिक में से, राइट, लेकिन एवरेजली हमें यहाँ पे 2.5 न्यूट्रॉन मिलते हैं। कभी 4 मिले, कभी 3 मिले, कभी 2 मिले, एवरेज लिया गया है, राइट। इस तरह से हमारी रिएक्शन होती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। और अगर मान लो आपको कोई बीच का एलिमेंट नहीं बता रखा है तो आप कंजर्वेशन से फाइंड कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको ग्राफ के ऊपर से बताता हूँ कि ग्राफ के ऊपर से आपको कैसे आइडिया आएगा कि यहाँ पे जो क्यू एनर्जी मिल रही है वो कितनी है, या फिर एनर्जी कैसे बढ़ रही है, राइट, या स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, राइट। देखिए आप, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, और फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से हमारी यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व बनाऊंगा
एटॉमिक मास नंबर के। तो यहाँ हमारा कहीं पे यूरेनियम है मान लो, राइट, जो कम स्टेबल है, लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी कम है उसकी। अब हम यूरेनियम मान लो एक A इज इक्वल टू 240 वाला कोई हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 240 है, उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं 120 में, राइट। अब जब उसका A 240 है तब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमें मिल रही है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। EBN बोलेंगे हम उसको, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। जब उसका स्प्लिटिंग हो गया 120 में तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, EBN बोलेंगे उसको हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका हमें मिला 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी हमें मिला 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब यहाँ पे था यूरेनियम तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थी, जैसे ये स्प्लिट हुआ यहीं पे कहीं पे आ गया, राइट। तो अब देखिए मैंने आपको बोला था कि 30 से लेके 170 तक ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ गई उसकी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई पर न्यूक्लियन, राइट। तो डिफरेंस कितना है आप देखिए, 0.9 जितना, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना डिफरेंस आया, इतनी एनर्जी बढ़ी। तो ये एनर्जी आई कहाँ से, मास डिफेक्ट की वजह से, राइट। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप कि पेरेंट न्यूक्लियस से जो डॉटर न्यूक्लियाई बने, तो अगर हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो Q इज इक्वल टू 120 वाला 2 है तो 2 इंटू 120 इंटू 120, मतलब 120 प्लस 120 करिए या फिर 2 इंटू 120 करिए, बोलने में मेरी मिस्टेक हुई, इंटू उसकी एनर्जी कितनी आई 8.5 माइनस 240 वाले की एनर्जी कितनी है 7.6। तो अब हम काउंट करेंगे अगर, तो 240 इंटू 8.5 करते हैं, 240 85 कर लेते हैं, 0 5 2 10, 2040 एनर्जी यहाँ मिली, माइनस इसको हम यहाँ माइनस करेंगे, राइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा हमारा 240 इंटू 7.6, तो हम कर लेते हैं 24 इंटू 76, राइट। 24 इंटू 76 करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कितनी एनर्जी आ रही है, तो 0 यहाँ पे 20 40 1824, राइट, 1824 आया यहाँ पे, ओके। तो हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 2040 माइनस 1824, तो 10 में से 4 6 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, यहाँ पे 9 माइनस 8 1, राइट, 2 माइनस, यहाँ पे 6 माइनस 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, वापस यहाँ पे 10 माइनस 8 2 आएगा, राइट, और यहाँ से एक लिया यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0, तो 216, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिली। तो मैंने आपको बोला कि अप्रोक्सीमेटली हमें 200 जितनी तो मिलती ही है, राइट। तो यहाँ भी आप देखिए कि 0.9 एक न्यूक्लियन की वजह से 0.9 बढ़ी, ऐसा टोटल कितना है 240, अब 240 इंटू आप 9 करिए तो भी आपको 216 यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, ओके। अब फ्रेंड्स ये जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, राइट, ये जो एनर्जी होगी वो पहले तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी और जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा हीट के फॉर्म में बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगी, राइट। ये आप अगर आप YouTube पे वीडियो देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे वर्क करता है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब में आप देखोगे कि आग का पूरा गुब्बारा निकलता है, तो ये हीट के फॉर्म में ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है, वो इसी तरह से ये एनर्जी ही हमारी होती है, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकले, राइट, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है अगर वो हमारे कंट्रोल में रहें, अगर वो हमारे कंट्रोल में रहें तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल हो गए
तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन के ब्लास्ट हो सकता है, राइट। न्यूक्लियर बॉम्ब में यही रिएक्शन होती है लेकिन अनकंट्रोल होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। न्यूट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं और वो ज़्यादा फिशन करे ही जाते हैं, करे ही जाते हैं, और पूरा प्रोसेस न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ आप ग्राफ के ऊपर से समझिए कि हमारा जो 240 एटॉमिक मास था वो थोड़ा अनस्टेबल था, राइट। उसको हमने कट करके 2 पार्ट में स्प्लिट करके स्टेबिलिटी दी, वो स्टेबल बना क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ी। हमने बाइंडिंग एनर्जी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जितना आप यहाँ पे 30 और 170 के बीच में लाओगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे, इसीलिए और ये मोर स्टेबल हुआ, ओके। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बढ़ी। तो फ्रेंड्स फिशन में यही होता है कि न्यूट्रॉन को कोलाइड करा जाता है, राइट। तो क्या होता है, 2 कंपेरेबल मास में वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलते हैं, प्लस जो बेनिफिट मिलता है वो इतनी एनर्जी का मिलता है। अप्रोक्सीमेटली पर फिशन मैंने आपको बोला कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी तो आपको मिलती ही है, राइट। तो आई होप आप आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन का होगा, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, बाय एवरीवन।